हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो ये जो आप लोग क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया होगा। न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं, तो आप सिलेबस में जाके देखिए, न्यायिक सक्रियतावाद नहीं होता बल्कि न्यायिक सक्रियता है। ठीक है, आप सिलेबस में भी जाकर के देखिए। और ये शॉर्ट टाइप्स में ज़्यादा पूछने के चांसेस है, हालांकि लॉन्ग टाइप्स में भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, बस देखना आपको ये कि न्यायिक सक्रियता लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको आंसर सेम डालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे 3 अंग होते हैं टोटल। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम आपको समझा रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका अपने हिम्मत को हार जाती है, वहीं पर न्यायपालिका उस चीज़ों को करके दिखाती है। ठीक है, सबका एक समय सीमा बांधा हुआ है। ठीक है, कि कार्यपालिका कौन सा काम करेगी, विधायिका कौन सा काम करेगी और न्यायपालिका कौन सा काम करेगी। ठीक है, तो कार्यपालिका तो अपने कार्य सीमा जितना उसको दिया गया उतना काम करती है, विधायिका भी जो उसको सीमा मिला हुआ उसके अंतर्गत काम करते हैं। लेकिन जो न्यायपालिका को जो सीमा मिला हुआ ना, ये कभी कभार उस सीमा से पार होकर के भी न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारे संविधान में जो कानून दिया गया है उससे भी पार होकर के कभी कभी न्यायपालिका अपने विचार, अपने मन के मुताबिक अपने निर्णयों को पेश करते हैं और समाज के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, समाज में न्याय दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा न्यायपालिका है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में ये चीज़ें बताया गया है। न्यायिक सक्रियता का मतलब हो गया जब हमारा न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से बढ़ कर के निर्णयों को या तो फिर कोई भी चीज़ों पर निर्णय देने का प्रयास करते हैं, तो वही हमारा न्यायिक सक्रियता होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। न्यायिक सक्रियता से आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अथवा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायालय द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। मतलब देखिए, न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, नागरिकों का जो अधिकार है उसके बचाव के लिए, जो हमें अधिकार मिला हुआ है, हमें अधिकारों को अगर छीना जा रहा है तो उसके बचाव के लिए, तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए, तथा समाज में जो न्याय है ताकि न्याय सभी लोगों को मिल सके, उसको बढ़ावा देने के लिए जो न्यायालय है, यानी न्यायालय मतलब वही न्यायपालिका। ठीक है, तो वही जो न्यायपालिका है वो उसके द्वारा आगे बढ़ कर के भूमिका लेने से, यानी कि न्यायपालिका क्या करती है, आगे बढ़ कर के जो उसको सीमा है, जितना उसको शक्ति प्राप्त है उससे आगे बढ़ कर के क्या करती है, वो भूमिका लेती है। ठीक है, भूमिका अदा करती है, उसी को हम लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं। या तो फिर जब न्यायपालिका अपने कार्य सीमा से बाहर निकल करके, यानी जिसको जितना उसको कार्य सीमा प्राप्त है उससे बाहर निकल करके विधायिका एवं कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप करती है, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। मतलब कि मान लो कि कार्यपालिका कुछ बोल रही है और विधायिका कुछ बोल रही है, तो इनके मामला में हस्तक्षेप करती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है तो गलत है ना। तो वही चीज़ बताइए कि जब न्यायपालिका क्या करती है, अपने कार्य सीमा से बाहर निकल करके जो चीज़ें न्यायपालिका को नहीं अधिकार प्राप्त है उससे भी वो बाहर निकल करके विधायिका और कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप कर जाती है, तो उसे हम लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और ऐसा हस्तक्षेप क्यों करते हैं, ताकि समाज में न्याय मिल सके। जहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका गलत कर जाती है, तो जहाँ पे वो हिम्मत हार जाती है वहाँ पे हस्तक्षेप कर लेती है कौन, न्यायपालिका, और समाज को न्याय दिलाने का काम करती है, उसे ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, अगर सरल शब्दों में न्यायिक सक्रियता का अर्थ समझें तो जब न्यायाधीश मौजूद कानूनों को कायम रखने के बजाय अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करते हुए किसी को दोषी ठहराते या सजा सुनाते हैं। देखिए, अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो सबका मतलब एक ही, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है, जब न्यायाधीश मतलब वही, ठीक है, न्यायाधीश मतलब वही न्यायपालिका के जो लोग होते हैं। ठीक है, न्यायाधीश, तो जब न्यायाधीश मौजूदा कानून को कायम रखने की बजाय, कि जो उसको मौजूद नियम कानून है उसके बजाय वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करते हुए किसी दोषी को ठहराते हैं दोषी, या तो फिर किसी को सजा सुनाते हैं, तो उसी को हम लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं। मतलब कानून से बढ़ करके, यहाँ पे क्या लिखा गया, मौजूदा कानून को कायम रखने की बजाय, यानी जो मौजूद नियम कानून है उसको कायम रखने की बजाय उसको कायम नहीं रखते ये, बल्कि उससे बढ़ करके
उसकी बजाय अपने व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करता है, यानी कि उसका जो मन कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, और उसके अकॉर्डिंग दोषी ठहराते हैं या तो फिर किसी को सज़ा सुनाते हैं। इसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। क्योंकि न्यायपालिका क्या करती है, जो चीज़ें उसको अधिकार प्राप्त है या तो जो नियम कानून हमारा संविधान में, उससे ये अलग हट करके भी कार्य करती है। अगर इनका मन बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, नियम कानून ऐसे बोल रही है, ठीक है, और इनका मन अगर दूसरा तरीका से अगर कहता है तो ये दूसरा तरीका से भी क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, सजा दिला सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए, अब एग्जाम्पल समझिए, हम दोनों लोगों के बीच लड़ाई हुआ, ठीक है, और हम लोग न्यायपालिका गए हुए हैं और वहाँ के न्यायाधीश हम लोगों को क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को शांति कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें फैसला दिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि कानून में ये लिखा गया कि न्यायाधीश आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती है, लेकिन अगर आप न्यायाधीश को ये लगे कि हम गलत हैं तो फिर भी वो हम पे हाथ उठा देगी। अगर उनको अपने भावना में लगे कि हाँ उस पर हमको हाथ उठाना तो उठा देगी, भले वो कानून में है या नहीं है। तो वही चीज़ बताइए, कानून से अलग होकर, यानी कि जो मौजूदा कानून उसको कायम रखने की बजाय, उसको अपनाने की वजह वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो सज़ा सुनाते हैं तो फिर दोषी को ठहराते हैं। ठीक है, तो ये और ऐसा ये क्यों करते हैं, ताकि समाज में कभी ऐसा जरूरत पड़ता है जो नियम कानून उससे बाहर जाकर के भी कार्य करना पड़ती है, ताकि समाज में शांति बना रहे, गरीब को कोई सताए नहीं, समाज में न्याय बना रहे, है ना, इसके लिए। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता का महत्व, कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए, यह नागरिकों के अधिकारों को कायम रखने तथा संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक प्रभावी साधन है जब कार्यपालिका और विधायिका ऐसा करने में विफल हो जाती है। देखिए ये क्या है, नागरिकों के अधिकारों को कायम रखने तथा संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक प्रभावी साधन है। ये क्या करती है पता है, नागरिक का जो अधिकार है ना, जो नागरिकों का अधिकार प्राप्त है ना, उसको कायम रखती है, उसको पीछे हटने नहीं देती है। अगर हमारे ऊपर अधिकार जो हमें प्राप्त है वो हमें छीना जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें वो न्यायपालिका के द्वारा हमें न्याय मिलता है। तो नागरिकों के अधिकारों को कायम रखती है और जो संवैधानिक सिद्धांत है, जो संविधान में नियम कानून लागू है, उसको ये लागू करवाती है, उसको आगे बढ़ाती है। यानी जो नियम कानून संविधान में है उसको ये आगे चलाती है, उसको आगे प्रभावित करती है। ठीक है, और कार्यपालिका और विधायिका जहाँ हार जाती है, फैल हो जाती है, वहीं पर न्यायपालिका अपना रुतबा दिखाती है। दूसरा क्या है, सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो नागरिकों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका ही आखिरी उम्मीद होती है। यानी जब सब तरफ से दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो लोगों के पास आखिरी उम्मीद क्या होती है, न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका को भारतीय संविधान का संरक्षक और रक्षक माना गया है, कि भारतीय संविधान का रक्षक कौन है, न्यायपालिका, क्योंकि यही न्याय दिलाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्या, न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया कि वे अन्याय होने की स्थिति में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया, न्यायाधीशों मतलब न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उसको अधिकार दिया गया कि वे अन्याय होने की स्थिति में अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अन्याय हो रहा है तो उस सिचुएशन में वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जब सरकार और विधायिका लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने में विफल हो जाती है। देखिए, जब सरकार और विधायिका, कार्यपालिका, ये सब जो होते हैं ना, वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और संवैधानिक सिद्धांत को लागू करने में जब विफल हो जाती है ना, जब ये लोगों की रक्षा नहीं कर पाती है और संविधान का जो सिद्धांत है, नियम कानून है, उसको लागू नहीं कर पाती है ना, तो उस टाइम एक प्रभावी साधन हो जाती है कौन, न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, यही सब चीज़ों को न्यायिक सक्रियता कहा गया है, जो आगे बढ़ कर के हिस्सा लेती है, आगे आकर के लोगों के लिए न्याय दिलाने का कार्य करती है। अतः संविधान के कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग के कारण न्यायिक सक्रियता का महत्व बढ़ गया। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान के कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग, यानी ऐसा सिचुएशन देखा गया कि संविधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी संविधान में जो नियम कानून है उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं। फिर पालन करते तो लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं, फिर न्याय दिलाने का काम ही नहीं पड़ता। तो देखा गया कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए न्यायिक सक्रियता का जरूरत पड़ा, न्यायालय का जरूरत पड़ा, और इसलिए इसका महत्व बढ़ गया। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता, आखिर इसका आवश्यकता क्यों पड़ा। तो सरकार के अन्य अंगों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, यानी कि जो सरकार का अंग, जो अन्य अंग है, जैसे अभी मैंने आपको बताया विधायिका, कार्यपालिका, तो ये सब जो अन्य अंग है, इसके अलावा भी जितने भी सारे सरकार के अंग हैं, उस समय भ्रष्टाचार फैल गया। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो फिर न्याय दिलाने का काम ही नहीं पड़ता, सब कुछ अगर सही हो जाता, अगर हमारे प्रशासन सही रूप से काम करते तो न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो सब भ्रष्टाचार हो गया, जिसकी वजह से न्यायिक सक्रियता जरूरत पड़ी और न्यायालय का जरूरत पड़ा। कार्यपालिका अपने कामों में लापरवाही
करने लगी, ठीक है, अपेक्षित परिणाम देने में विफल हो गई। जो कार्यपालिका है वो अपने काम में लापरवाह हो गए, अपने काम अच्छे रूप से नहीं कर पाते थे। जो परिणाम देना चाहिए था, जो रिजल्ट देना चाहिए था, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, विफल हो जा रहे थे। इसलिए न्यायिक सक्रियता की जरूरत पड़ा, न्यायालय का जरूरत पड़ा। संसद अपने विधायी कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ हो गया, ठीक है, अनभिज्ञ हो गई है ना, यानी संसद जो है वो अपने विधायी कर्तव्यों के प्रति हार गई, समझ जाओ, ठीक है। अनभिज्ञ का मतलब कि आप हार गई। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, लोकतंत्र के सिद्धांतों का लगातार हर्ष हो रहा था, यानी जो लोकतंत्र का सिद्धांत है उसका लगातार हर्ष हो रहा था, यानी कि उसका पतन हो रहा था, खत्म होता जा रहा था, ठीक है। जो लोकतंत्र का सिद्धांत है, लोकतंत्र का मतलब जहाँ पे लोग आज़ादी से रह सकते हैं, लेकिन लोगों को आज़ादी से रहने के लिए नहीं दिया जा रहा था। बड़े लोग गरीबों लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो ये सब चीज़ों धीरे धीरे लोगों को जो लोकतंत्र था, अधिकार था ना, वो धीरे धीरे हर्ष होता जा रहा था, पतन खत्म होते जा रहा था। इसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है जनहित याचिकाओं से सार्वजनिक मुद्दों की तत्कालिकता को सामने लाया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट आप समझिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये जनहित याचिकाओं ने सार्वजनिक मुद्दों की तत्कालिकता को सामने लाया, ये आपको समझ नहीं आएगा छोड़ दीजिए। लेकिन इनका कहना का मतलब ये है कि जनहित यानी कि जो लोग हैं वो याचिकाओं ने सार्वजनिक मुद्दों की तत्कालिकता को सामने लाया, यानी कि जो सार्वजनिक का मुद्दे है, यानी कि जो सभी के लिए मुद्दा है उसको सामने लाया, ठीक है। और सामने ला करके न्यायपालिका के सामने पेश किया, फिर न्यायपालिका उसे क्या की, उसको उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, ठीक है। तो आपको इतना कोई जरूर नहीं कि जितना पॉइंट हमने बता रहे हैं उतना पॉइंट आपको समझ में ही आएगा, ठीक है। कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो उसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ऐसे में न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ऐसे इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा सिचुएशन आ गया ना, ऐसे ही प्रॉब्लम के कारण न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका निभाने की ज़रूरत पड़ा, ठीक है। ये मजबूर हो गए। यह न्यायपालिका जैसी संस्था के माध्यम से ही संभव था, और ये न्यायपालिका जैसे ही संस्था से ही संभव था, इसके अलावा कोई दूसरे संस्था से संभव नहीं था, जिसके पास समाज में विभिन्न गलतफहमियों हो को दूर करने की शक्तियाँ नहीं थे। और ये न्यायपालिका ही ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार की गलत फहमियाँ, गलत प्रकार की फहमी सबके अंदर हो गया था, उस चीज़ों को दूर करने के लिए न्यायपालिका ही इस चीज़ों को पूरा कर सकती है, उसी के पास ये चीज़ शक्ति है। नहीं तो समाज में फैले हुए बुराइयाँ, समाज में किया गया गलती को न्याय दिलाने का काम दूसरा कोई संस्था नहीं कर पाती, ये हमारा न्यायपालिका ही कर पाती, ठीक है। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में तर्क, एक बार पक्ष तरफ होकर के, एक बार विपक्ष तरफ होकर के। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में न्यायिक सक्रियता से जुड़े पक्ष के रूप में, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता सरकार के लिए संतुलन और नियंत्रण की एक प्रणाली की स्थापित करती है। देखिए न्यायिक सक्रियता क्या करती है, सरकार के लिए संतुलन और नियंत्रण की एक प्रणाली स्थापित करती है ना। इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है। जब न्याय दिलाने का काम होता है ना, तो सरकार का संतुलन बना रहता है, इससे सरकार पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, ऐसे मामलों में जहां कानून संतुलन स्थापित करने में विफल हो जाती है, ऐसे मामले जहां पर कानून चीज़ों को संतुलित करने में क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, वहाँ पे न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को अपने व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने की अनुमति देती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, जब हम लोग दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं तो उनको लगेगा कि कानून के माध्यम से ये लोग नहीं समझेंगे, तो चाहे तो हम पर मेरे ऊपर थप्पड़ भी मार सकता है, अगर उनको ऐसा अच्छा लगे तो कहीं कहीं कानून भी विफल हो जाती है। वहाँ पे न्यायाधीश वो लोग क्या करते हैं, न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत यानी अपने विचार का सुनते हैं, बल्कि दूसरों का नहीं। या न्यायाधीशों पर भरोसा करते हैं, या न्यायाधीशों को केवल तर्कसंगत सीमाओं के भीतर वही करने की अनुमति देता है जो वे उचित समझते हैं। इस प्रकार न्याय प्रणाली और उसके निर्णयों में स्थापित विश्वास को दर्शाता है। देखिए, और जो न्यायाधीशों को अधिकार प्राप्त है ना, वो अपने तरीक़ा से वो सही मायने में ही अपने शक्तियों का वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। और न्याय प्रणाली और उसके निर्णयों में स्थापित विश्वास को दर्शाता है। और देखिए, जो भी वो तर्क संगत देंगे, जो भी विचार देंगे, वो उसके विश्वास को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि वो वही चीज़ करेंगे जो चीज़ सही होती है, वो गलत चीज़ कर ही नहीं सकती है ना। नेक्स्ट क्या, न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को राज्य सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर नजर रखने में मदद करती है। देखिए, न्यायिक सक्रियता क्या करती होता है पता है, न्यायपालिका को राज्य सरकार द्वारा, अगर राज्य सरकार कोई सत्ता का गलत उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, तो उस पर नज़र रखती है। कौन? न्यायपालिका। किसके माध्यम से? न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, न्यायपालिका राज्य सरकार के ऊपर भी क्या कर लेती है, अपना नज़र रखती है, जिससे राज्य सरकार कभी गलत नहीं कर सकती है। गलत भी करती है तो उसके ऊपर नज़र रखा जाता है। नेक्स्ट क्या, यह उन समस्याओं को शीघ्रता से सुलझाने में मदद करता है जहाँ विधायिका निर्णय लेने में अटक जाती है। जहाँ पे मैं आपको बार बार चिल्ला बोल रहा हूँ कि जहाँ विधायिका और कार्यपालिका कोई भी मामलों में निर्णय लेने से अटक जाते हैं, वहाँ पे उस निर्णय को शीघ्रता समाधान करने का प्रयास कौन करती है? न्यायपालिका।
चलिए पक्ष में हो गया। अब देखते हैं भारत में न्यायिक सक्रियता से जुड़े विपक्ष में तर्क। ठीक है, तो सबसे पहले जब यह सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोकने के अपनी शक्ति से आगे निकल जाते हैं तो यह एक तरह से सरकार के कामकाज को सीमित करता है। देखिए, अब मान लो कि सरकार गलत कर रही है, और सरकार गलत कर रही है तो न्यायपालिका क्या करती है, जितना न्यायपालिका के पास शक्ति होती है ना, उससे ये बढ़ करके अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का फिर जो कामकाज होता है वो सीमित हो जाता है, सरकार का कामकाज रुक जाती है। जब न्यायपालिका अपने शक्ति से बढ़ करके प्रयोग करती है ना अपना शक्ति का, तो वहाँ सरकार का जो कामकाज, सरकार जो काम करना चाहती है वो सरकार का कामकाज में रुकावट आ जाता है, सरकार अच्छे रूप से काम नहीं कर पाती है। इसलिए न्यायपालिका को अपने शक्ति से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये विपक्ष में हम तर्क दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह किसी भी मौजूदा कानून को दरकिनार करके संविधान द्वारा निर्धारित शक्ति की सीमा का स्पष्ट उल्लंघन करता है। मतलब देखिए, विपक्ष में हम ये भी देख सकते हैं कि यह किसी भी मौजूद कानून को दरकिनार कर देता है, यानी कि जो कानून है उसको दरकिनार करके अपने मन को सुनते हैं, और संविधान द्वारा जो निर्धारित शक्ति की सीमा है उसको स्पष्ट उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि इससे बढ़ करके ये निर्णय ले लेते हैं ना, तो संविधान में जो कानून है उसको उल्लंघन कर रही है। तीसरा पॉइंट क्या, न्यायिक सक्रियता आम जनता को नुकसान पहुंचा सकती है। विपक्ष में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यायिक सक्रियता है वो आम जनता को नुकसान भी पहुंचा सकती है। नेक्स्ट क्या, अदालतों के बार बार हस्तक्षेप से सरकार की ईमानदारी, गुणवत्ता और दक्षता में लोगों का विश्वास कम हो जाता है। देखिए, अब अदालतों में बार बार हस्तक्षेप करेगी न्यायपालिका, बार बार हस्तक्षेप करेगी न्यायपालिका, तो इससे लोगों में यही भावना उत्पन्न होगा कि हमारे जो सरकार है वो ईमानदार नहीं है, हमारे सरकार के अंदर गुणवत्ता नहीं है, कोई भी चीज़ों का सोचने का उसके अंदर क्षमता नहीं है, दक्षता नहीं है, और ये सब चीज़ों से धीरे धीरे जनता का विश्वास उठ जाएगी। तो पक्ष विपक्ष में हम लोगों ने तर्क दे दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन ये जटिल था, ठीक है, फिर भी मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय।